नमस्ते मित्रों, मैं हूँ वैद्य जनिशा। आप सबका हमारी YouTube चैनल पे स्वागत है। आज का हमारा विषय है ग्रीष्म ऋतुचर्या। ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी का मौसम, मई और जून का महीना। तो आज हम देखेंगे कि ग्रीष्म ऋतु में हमें क्या क्या सावधानी रखनी है। आयुर्वेद का मुख्य काम है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखना। तो इसके लिए आयुर्वेद में पथ्य पालन बताया गया है। पथ्य पालन यानी क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इसके लिए आचार्यों ने दिनचर्या और ऋतुचर्या का वर्णन किया है। दिनचर्या के बारे में हमने आगे देख लिया। आज हम देखेंगे ग्रीष्म ऋतुचर्या के बारे में। आयुर्वेद में मेनली 6 प्रकार की ऋतु है, जैसे शिशिर, वसंत, ग्रीष्म और वर्षा, शरद, हेमंत। तो अभी चल रही है ग्रीष्म ऋतु। तो आज हम देखेंगे ग्रीष्म ऋतु में हमें क्या क्या सावधानी रखनी है। ग्रीष्म ऋतु यानी आदान काल। ग्रीष्म ऋतु आती है उत्तरायण के अंतर्गत। तो इस सीज़न में सूर्य जो है वो उत्तर दिशा में रहता है। तो इससे सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वो पृथ्वी पे आती है और इससे पृथ्वी की जो उष्णता है वो बढ़ जाती है। साथ में जो वायु है वो भी उष्ण हो जाती है, क्योंकि वायु का एक गुण है योगवाही। योगवाही यानी जिसके साथ वो मिलती है वैसी बन जाती है। तो ग्रीष्म ऋतु में वायु जो है वो उष्ण हो जाती है और सर्दी के मौसम में वो शीत बन जाती है। तो इससे पृथ्वी पे क्या होता है कि जो पृथ्वी का जलीय अंश है वो धीरे धीरे कम होता जाता है और इसकी हमारे शरीर पे भी असर रहती है। तो हमारे शरीर में से जो कफ है वो धीरे धीरे कम होता जाता है और जो वायु है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो इस सीज़न में हमें खाने में क्या सावधानी रखनी है, तो हमें जो तीखे पदार्थ है, नमकीन है, लवण पदार्थ है वो कम लेने हैं और खट्टे पदार्थ का यूज़ भी कम से कम मात्रा में करना है। तो फिर लेना क्या है, तो जो मीठे फल है, जलीय पदार्थ है, तरल पदार्थ है वो हमें ज़्यादा लेना है, ताकि शरीर में जो जलीय अंश कम हुआ है उसकी पूर्ति हो सके। इसके अलावा जो पदार्थ लघु है, पचने में हल्के हैं, वो लेने हैं। जैसे कि मूंग की दाल है, तो मूंग की दाल है वो पचने में हल्की है, लघु है, और जो उड़द की दाल है वो पचने में हैवी है। तो मूंग की दाल का यूज़ हमें ज़्यादा करना है। और जो भी पदार्थ स्निग्ध है यानी घी तेल से बने हुए हैं, इससे ये मतलब नहीं है कि हमें तला हुआ लेना है, लेकिन हम जो दाल का तड़का लगा रहे हैं या तो फिर सब्ज़ी बना रहे हैं तो इसमें घी या तो फिर तेल का यूज़ करना है। इसके अलावा रोटी ले रहे हैं तो इसके ऊपर लगाने में हमें घी का यूज़ करना है, क्योंकि घी जो है वो अग्नि दीपन का काम करता है। जो कम हुई अग्नि है उसको बढ़ाने का काम करता है। तो इसके अलावा जो भी पदार्थ द्रव है, तरल पदार्थ है, जिससे शरीर में जलीयांश की पूर्ति हो सकती है, वैसे पदार्थ हमें ज़्यादा लेने हैं। और जो भी मिठाई है, पचने में गुरु पदार्थ है, वो हमें हो सके तो कम मात्रा में लेना है और संभाल के उसका यूज़ करना है। इस ऋतु में मेनली आयुर्वेद में शाली चावल लेने के बारे में बताया है, लेकिन अगर आपकी जगह पे ये पॉसिबल नहीं है तो आपके एरिया में जो भी चावल मिल रहे हैं आप उसका यूज़ कर सकते हो। इस ऋतु में चावल से बनी खीर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इस सीज़न में हम देखते हैं कि जैसे सब्ज़ी में लौकी है, खीरा है, पम्पकिन है, करेला है, उन सब चीज़ों का ज़्यादा उपयोग करना है। मेनली आयुर्वेद में गाय का दूध पीने के बारे में बताया गया है, लेकिन ग्रीष्म ऋतुचर्या के अंतर्गत रात में चंद्रमा की रोशनी में शीतल किया हुआ भैंस का दूध लेना है, क्योंकि भैंस का जो दूध है वो शरीर में कफ को बढ़ाता है। इसके अलावा इस सीज़न में खजूर है, मुनक्का है, आंवला है, कोकम है, इन सब का इस्तेमाल करना है। और फलों में जैसे पका हुआ आम है, केला है, तरबूज है, मीठे अंगूर है, इन सब का यूज़ करना है। और जो भी पदार्थ द्रव है, जलीय अंश की वृद्धि करते हैं शरीर में, इसका यूज़ हमें ज़्यादा करना है। जैसे शरबत, तो इसमें नींबू का शरबत है, वरियाली का शरबत है, कोकम का शरबत है, आम का पन्ना है, इन सब का यूज़ करना है। और ये मतलब नहीं है कि हमें कोल्ड ड्रिंक्स भी लेना है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स जो है इसमें कलर्स और प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। तो हमें कोल्ड ड्रिंक्स का यूज़ नहीं करना है। और पीने में भी हमें फ्रिज का पानी नहीं लेना है, पीने के लिए हमें मटके का ठंडा पानी लेना है। आगे हम देखते हैं कि हमें दिनचर्या में क्या क्या ध्यान रखना है। तो आयुर्वेद में बताया है कि दोपहर में जो अंगूर के घने बगीचे हैं उसकी छाँव में या तो फिर घास के बने मकान में पानी के पर्दे लगाकर सोना है, लेकिन अभी के टाइम में तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अभी के टाइम में आप ठंडे रूम का इस्तेमाल कर सकते हो और अपने शरीर को गर्मी से, धूप से बचा सकते हो।
ताकि शरीर में जलीय अंश की कमी ना हो, डिहाइड्रेशन ना हो। इसलिए इसके अलावा इस सीज़न में बाहरी धूप से बचने के लिए सफ़ेद सूती कपड़ों का इस्तेमाल करना है। और एक बात खास ध्यान में रखनी है कि बाहर से घर में जब आते हैं तो डायरेक्टली पानी नहीं पीना है, और जो भी एसी या तो फिर कूलर की डायरेक्ट हवा है तो उसमें नहीं जाना है। पहले अपने शरीर को रूम टेम्परेचर पे सेट होने देना है, बाद में पानी पीना है। इस सीज़न में पीने में एक और बात ध्यान रखनी है कि छाछ और दही का यूज़ कम से कम मात्रा में करना है, क्योंकि उसकी जो तासीर है वो उष्ण है, उसका जो वीर्य है वो गर्म स्वभाव है। तो इसलिए छाछ और दही का कम से कम मात्रा में उपयोग करना है। जिन लोगों को दिन में सोना अच्छा लगता हो, ऐसे लोगों के लिए ये सीज़न मज़ेदार है, क्योंकि इस ऋतु में दिवा स्वाप यानी दिन में सोने के बारे में बताया गया है, क्योंकि दिन में सोने से शरीर में कफ दोष जो है वो बढ़ता है। तो ऐसे लोगों के लिए ये सीज़न मज़ेदार है। इसके अलावा इस सीज़न में और एक बात ध्यान में रखनी है कि व्यायाम है वो कम से कम मात्रा में करना है, क्योंकि व्यायाम से शरीर में उष्णता बढ़ती है। लेकिन जो लोग मोटापे से परेशान हैं वो लोग अपनी शक्ति के हिसाब से व्यायाम कर सकते हैं। इसके अलावा इस सीज़न में आयुर्वेद में बताया गया है कि ठंडे स्थान पर, जो स्थान मन को प्रसन्न करने वाले हो, सुगंधित है, ऐसे स्थान पर रहना है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस तरह ग्रीष्म ऋतुचर्या का पालन करके अपनी सेहत को बनाए रखें। स्टे हेल्दी एंड हैप्पी विथ आयुर्वेदा। थैंक यू।